अमृत सरोवरों के निर्माण से तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा भी रुका। सरोवरों के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक से लोगों को टहलने के लिए एक अच्छा माहौल भी मिल रहा है। रोड बन गई, चारों तरफ नहाने का जीना बन गया, पेड़ पौधे लगे हैं, घूमने के लिए हो गया। शाम सुबह लोग यहाँ घूमते हैं, जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं, पक्षी आते हैं सब पानी पीने। सबसे बढ़िया कार्यक्रम है। क्या क्या बढ़िया हो गया इसमें? समय सब चीज का साधन भी है, कपड़ा लत्ता धोने से बढ़िया सब चीज है। हाँ। मुख्य विकास अधिकारी का मानना है कि कुछ सरोवरों में अभी तक काम बाकी है, जैसे पानी भरना वगैरह। हमारे जनपद में लगभग 386 अमृत सरोवर चिन्हित हैं। इस 386 में लगभग 180 के आसपास पूर्ण या पूर्णता के कगार पर हैं और तालाबों में अभी पानी भराने के लिए भी निर्देशित किया गया है और काफ़ी तालाबों में पानी पहुंच भी चुका है। फर्रुखाबाद में अमृत सरोवर योजना की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तालाब में मछलियों को तैरते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ तालाब में क्रिकेट मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, अगर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो तो कुछ भी मुमकिन है। बड़पुर ब्लॉक में 23 लाख रुपए की लागत से बनाए गए तालाब में अमूमन आपको चरवाहे जानवर चराते और बच्चे बैट बॉल खेलते दिखाई दे जाएंगे। 6 महीने से पानी नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। जब से बना तब से पानी नहीं है। पानी नहीं है, पानी बारिश ही नहीं हुई जो पानी आए। और गांव का पानी ये लोग ला नहीं पाए यहाँ। नहीं, गांव का पानी सब बंद है। जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 75 तालाब चयनित हुए थे। उद्देश्य था धरती से लगातार घट रहे जल का संचयन और अच्छा वातावरण, जिस पर खर्चे का आकलन करीब 20 करोड़ का था। अमृत सरोवर तालाब है, कब से पानी नहीं है इसमें? पानी से काफी दिन हो गए। जब से बना तब से नहीं है? नहीं, अब जल्दी में पानी नहीं है, अब पानी बहते था। साल 2022-23 में 53 तालाबों को मंजूरी मिली, लेकिन कुछ पंचायतों में तालाबों के लिए चिन्हित जगहों पर लोगों का कब्जा है, यानी योजना कागजों पर है, जमीन पर नहीं। वाटर रिचार्ज करने के लिए और हमारा ग्राउंड वाटर है उसको संवर्धन के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग 128 चिन्हित है हमारे पास अमृत सरोवर, इसमें से 100 पे लगभग काम पूरे हो रहे हैं। और इस सत्र में हमारे पास 53 अमृत सरोवर चिन्हित होने थे, जिसमें हमने 28 को चिन्हित कर दिया है और उसका काम हो रहा है। योजनाएं एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाहियों और दुश्वारियों की वजह से ये अक्सर मुकम्मल नहीं हो पाती। अमृत सरोवर योजना का भी यही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृत सरोवर योजना के तहत पानी की कमी को दूर करना तो है ही, साथ ही इसके अंतर्गत आने वाली 1 एकड़ जमीन में सौंदर्यकरण भी करना होता है। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन से देश के ज्यादातर हिस्सों में भूमिगत जल की गिरावट आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऊपर से कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले से पानी की कमी है। ऐसे जिलों के लिए अमृत सरोवर योजना वरदान साबित हो सकती है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को लोगों की भलाई से कहां मतलब है। संभल जिले में जलस्तर घटने से डार्क जोन घोषित विकास खंडों में वाटर रिचार्ज के लिए सरकार की महत्वपूर्ण अमृत सरोवर योजना सरकारी भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते दम तोड़ती दिख रही है। डार्क जोन घोषित विकास खंड में वाटर रिचार्ज जल संचयन के उद्देश्य से 6.5 करोड़ की बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए 136 अमृत सरोवर तालाबों का काम 1 साल बाद भी आधा अधूरा है। न तो तालाबों में पानी है और न ही सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। जैसे मान ली बोरिंग वगैरह होता है, बोरिंग वगैरह कोई मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती। कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे गांव को चलने आते नहीं आते हैं। ना कोई ना आता है। वृक्षारोपण भी यहाँ पे नहीं हुआ। ना अभी वृक्षारोपण मतलब कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। ना। हैरानी की बात यह है कि 6.5 करोड़ की बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद सूखे पड़े तालाब सरकारी फाइलों में पानी से लबालब है।
जल संकट पर पिछले 8 सालों से शोध कर रहे पर्यावरणविदों ने जिले में लगातार घट रहे जल स्तर को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं अक्सर बारिश न होने की दुहाई देकर अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। अमृत सरोवर योजना सरकार ने उस पर पैसा भी खर्च किया, स्कीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने जितना अपने क्षेत्र में, संबल में या आसपास के डिस्ट्रिक्टों में देखा, तालाब मनरेगा में खोदे जरूर गए, थोड़ा बहुत काम भी हुआ, लेकिन उनमें जो जल संचयन की जो हमारा उद्देश्य था वो शायद हम टोटली फेल हो गए। तो बरसात का जो पानी होगा उसी को स्टोर करने और वो जमीन को रिचार्ज करने के उद्देश्य से तालाब बनाए गए हैं। अमेरिका से इधर गर्मी भी थी और बरसात भी थोड़ा सा कम हुई, इस कारण से पानी न होना स्वाभाविक हुई। पिछले साल 6.5 करोड़ की बड़ी धनराशि खर्च करके जिले के सभी 8 विकास खंडों में अमृत सरोवर तालाबों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को करवाया गया था। जिले के जिलाधिकारी समेत अन्य आला अफसरों ने अमृत सरोवर तालाबों के सौंदर्यीकरण का जोर शोर से प्रचार कर तालाबों में जल संचय के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन तस्वीर असल कहानी बयां कर रही है। जितने भी अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं उसमें अभी तक 1 साल बाद भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही है। जिला प्रशासन की माने तो संबल जिले में 6.5 करोड़ की बड़ी धनराशि से लगभग 136 तालाबों का निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो रियल्टी चेक में भारी लापरवाही सामने ये आई है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के 1 साल का समय बीतने के बाद भी यहाँ पर ये काम पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। संभल के गुन्नौर, बहजोई, जुनावई, बनियाखेड़ा समेत कई विकास खंडों में तालाबों के सूखे पड़े होने की वजह से उपले पाथे जा रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, चिंताजनक बात यह है, संपल जनपद में 8 विकास खंड हैं। 8 विकास खंड में से 6 विकास खंड डार्क जोन में है, जल स्तर काफी नीचे है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है और प्रशासन की जो सफाई पेश की है वो सफाई पेश भी काफी चिंता में डालने वाली है। बहराइच में 365 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन कई तालाब ऐसे हैं जो भीषण गर्मी में सूखे पड़े हैं और तो और तालाबों में काई पटी पड़ी है। वहीं शासन का दावा है कि स्वीकृत अमृत सरोवर में 218 का काम पूरा हो चुका है, बाकी बचे काम को भी तेजी से निपटाया जा रहा है। बहराइच में कुल 365 पिछली बार टेकअप किया गया था, जिसमें से 218 एकदम पूर्ण हो चुके हैं, जिस पर लगभग 48 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है। जालौन में अमृत सरोवर योजना पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन में वरदान साबित हो रही है। गांव में उपेक्षित पड़े जलाशयों की दशा सुधर रही है। जालौन में 294 अमृत सरोवर चयनित किए गए हैं और 134 तालाबों का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जालौन के राहिया गांव में है, जहां पर मेरे आप पीछे देख सकते हैं, यह अमृत सरोवर के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है। और बेहद ये गांव इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस जो तालाब अमृत सरोवर के तहत बनाया गया है उसका कहीं ना कहीं शिलान्यास किया था और पूरा इसका तब से काम शुरू हुआ। और चूंकि इसमें वातावरण अच्छा रहे तो जिस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं कि 300 तकरीबन यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं जिससे हरियाली हो, सुबह लोग टहलने आते हैं। लेकिन कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनका आरोप है कि जो इसमें जो जल भरा हुआ है तालाब में वो दूषित है कहीं ना कहीं, जिससे उन्हें परेशानियां हो रही हैं। भीषण गर्मी में पेयजल की मांग बढ़ जाती है। ग्राम पंचायत राहिया में अमृत सरोवर से लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी लाभ मिल रहा है। 4 बजे से लोग घूमने आते, बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान बच्चे सारे दिन घूमते, इसका पूरा फायदा है। पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहिया गांव में जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और इन अमृत सरोवरों की तारीफ भी की। हम लोगों ने प्रयास किया है तो हमारे यहाँ 294 अमृत सरोवर चिन्हित कर लिए गए हैं जो पॉलीगॉन एक्ट पे हैं और जिसपे से 133 पूर्ण हो गए हैं और 161 हमारे ऑनगोइंग हैं।